अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स के साथ। वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं। अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत जो हैं वो खिल रहे हैं। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो विंटर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो विंटर में हमने अपने प्लांट्स को पानी किस तरह देना है, कितना देना है और किस वक्त देना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन बिगनर्स के लिए है जिनको प्लांट को पानी देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। उनको समझ नहीं लगती कि पानी प्लांट्स को किस वक्त कितना देना चाहिए और कौन से प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग करनी चाहिए, कौन से प्लांट को कम वाटरिंग करनी चाहिए। तो मैं किस तरीके से अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जितने भी प्लांट आपको नज़र आएंगे, सभी की ऊपर की लेयर, प्लांट के मिट्टी की जो लेयर है वो ड्राई हुई हुई है। उसके बाद मैं प्लांट को पानी देती हूँ। तो इससे आपके प्लांट की जो ओवर वाटरिंग है वो नहीं होती और आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। जब आपके प्लांट की मिट्टी में अभी नमी मौजूद है और फिर आप भर भर के पानी देंगे तो आपके प्लांट जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और आपके प्लांट जो हैं ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस लग जाएगी और आपके प्लांट जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो विंटर में स्पेशली हमें ये इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि पानी इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं होता। एक तो धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकलती सर्दियों में, तो दूसरा पानी जो है वो जल्दी एवेपोरेट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा ये एक स्पाइडर प्लांट का पॉट है और इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। 1 इंच तक आप अपनी उंगली से मिट्टी को टच कीजिए। अगर आपकी उंगली में मिट्टी में नमी मौजूद है तो आप अपने प्लांट को पानी मत दीजिए। और ये वाला जो पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने अपनी मिट्टी को चेक करना है। अभी मेरे प्लांट की ऊपर की जो लेयर है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और अंदर हल्की नमी मौजूद है। तो अभी इस प्लांट को वाटरिंग की ज़रूरत है। तो इसमें मैंने इतना पानी देना है कि इसकी मिट्टी जो है वो एक दफ़ा अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगी। तो पूरा दिन और अगली शाम तक ये मेरा प्लांट जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। तो ये वाली मिट्टी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इस तरीके से आपकी मिट्टी है तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस प्लांट में पानी डाल देंगे तो आपके प्लांट को ओवर वाटरिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरे जितने भी प्लांट्स हैं, मैंने अपने प्लांट की जो ऊपर की लेयर है उनको ड्राई होने के बाद, मिट्टी की लेयर को ड्राई होने के बाद फिर मैं अपने प्लांट्स में पानी देती हूँ। और एक दफ़ा अच्छे से पानी देने के बाद जब दोबारा से मिट्टी ड्राई हो जाती है तो उसके बाद फिर मैं पानी देती हूँ। तो यहाँ पे भी इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। स्पेशली जो मनी प्लांट है इसको बहुत कम, वैसे भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो विंटर में और भी बहुत कम पानी चाहिए होता है। हमारे जितने भी शेड लविंग प्लांट है, इंडोर प्लांट हैं, जिसमें स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, एरोहेड प्लांट है और एलिफेंट ईयर प्लांट है, जितने भी हमारे शेड लविंग प्लांट हैं या इंडोर प्लांट हैं, उन सबको विंटर में बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो विंटर में इतनी ज़्यादा नमी होने की वजह से पानी जो है वो पोट में से एवेपोरेट नहीं होता। तो पानी जो है, जब हम बार बार पानी प्लांट्स को देते हैं तो हमारे प्लांट जो हैं, जो अच्छी ग्रोथ कर रहे होते हैं, वो भी हमारे प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे जितने भी मैक्सिमम प्लांट हैं, इन सब की ऊपर की लेयर जो है वो अभी ड्राई हो रही है और ड्राई होने के बाद इनको मैं अब पानी दूंगी, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी चलती रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे शेयर करती हूँ मैं आपके साथ कि आपने मिट्टी इस तरीके से बनानी है कि आपकी मिट्टी जो है वो अच्छे से, उसमें नमी जो है वो मेंटेन रहे। आप अपनी मिट्टी में सैंड को यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा कोकोपीट की मिकदार जो है, जब आप विंटर की प्लांट के लिए मिट्टी बनाएंगे तो उसमें कोकोपीट की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखें, जिससे आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहेगी और आपके प्लांट में जल्दी पानी जो है वो आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक दफ़ा पानी देंगे तो आपके प्लांट में नमी जो है पोट में बनी रहेगी और आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपने अपनी मिट्टी बनानी है ताकि आपके प्लांट में नमी जो है वो मेंटेन रहे। कोकोपीट से ये होता है कि कोकोपीट इतनी जल्दी पानी को एवेपोरेट नहीं होने देती, मिट्टी में नमी जो है वो मेंटेन रहती है, उसकी वजह से तो हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं होती। जब आपके प्लांट में नमी मौजूद है और आप बार बार पानी देंगे तो आपका प्लांट जो है
ओवर वाटरिंग हो जाएगी, आपके प्लांट में फंगस लग जाएगी, प्लांट के रूट्स को फंगस लग जाएगी और आपके प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो विंटर में हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अपने प्लांट्स को इस तरीके से पानी देना है कि आप जो है ऊपर की लेयर एक दफ़ा ड्राई होने के बाद आप अपने प्लांट्स को पानी दें। इसके अलावा अगर आप पाइप की मदद से या शावर की मदद से अपने प्लांट को पानी दे रहे हैं तो भी आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके प्लांट के ऊपर की लेयर जो है वो मिट्टी की ड्राई हो, तभी आप अपने प्लांट को पानी दीजिए। अगर ड्राई नहीं है और आप बार बार पानी दे रहे हैं तो आपके प्लांट की जो रूट्स हैं वो उनमें फंगस लग जाएगी और आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आने वाले जो दिन हैं जैसे कि दिसंबर और जनवरी के मंथ हैं, इनमें मज़ीद हमारे प्लांट की जो पानी की रिक्वायरमेंट है मज़ीद कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो सूरज लेट निकलेगा आने वाले दिनों में दिसंबर और जनवरी में। दूसरा रात की ओस की वजह से हमारे प्लांट में नमी जो है वो बनी रहती है। 10 बजे तक नमी रहने की वजह से हमारे प्लांट में पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है, पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो 10 बजे के बाद आप अपने प्लांट्स को पानी दीजिए। बार बार पानी देने की वजह से आपके प्लांट जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके फ्लावर्स के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट मिट्टी पे पानी दीजिए। फ्लावर्स के ऊपर जब आप पानी देंगे तो फ्लावर्स में पानी ड्राई नहीं होता, फंगस लग जाती है और हमारे प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपने अपने फ्लावर के ऊपर जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं देना, मिट्टी के ऊपर पानी देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।